लक्ष्मी नारायणाय नमः, सत्यनारायणेभ्यो नमो नमः। आज हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि यह पुरुषोत्तम मास में आपके द्वारा श्री हरि की सेवा का बड़ा फल है। हम चाहेंगे आप अपने अपने निवास स्थान पर, कल पूर्णिमा तिथि है या कल आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसके आगे भी आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपके यहाँ लड्डू गोपाल कान्हा जी होंगे या श्री हरि होंगे, लक्ष्मी नारायण भगवान की प्रतिमा होगी, उनका बड़े मन भाव से आप जल से स्नान कराएं, दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से या पंचामृत बनाकर चंदन से स्नान कराएं और वस्त्र आभूषण से सुसज्जित करके उन्हें आसन पर बैठाएं और मन भाव से एक घी के दीपक से दीपक दर्शन कराएं। नाना नैवेद्य हो जो आपके पास हो वह आप प्रभु को अर्पण करें। तत्पश्चात थोड़ा सा प्रभु के लिए प्रसादी बना लें। पंजरी का प्रसाद आटे को भूंजकर या सोजी को थोड़ा घी, गाय का घी हो, थोड़ी शक्कर हो, तुलसी पत्र से श्री हरि को अर्पण करें और सत्यनारायण भगवान का मन में भाव लेकर, हाथ में अक्षत पुष्प लेकर, तुलसी दल लेकर हम आपको जो कथा कहने जा रहे हैं इसके 5 अध्याय हैं और पूरे मन भाव से आप सत्यनारायण भगवान की यह कथा श्रवण करें। जीवन में जो सत्य को धारण कर लेता है उस पर नारायण की कृपा हो जाती है और जिन पर नारायण की कृपा हो जाए उन पर माता महालक्ष्मी की कृपा अपने आप हो जाती है। अतः हम चाहेंगे आप अपने घर में सुख शांति वैभव धन वैभव की प्राप्तार्थाय संकल्पित होकर मन भाव से प्रभु का अभिषेक कर कथा श्रवण करें। थोड़ा समय प्रभु के लिए आप अवश्य निकालें। पुरुषोत्तम मास में पूजन का इतना ज्यादा फल है कि कोटि गुना फल अधिक बताया गया है। थोड़े समय आप परिवार से प्रभु का अभिषेक पूजन अर्चन करें, तत्पश्चात कथा श्रवण करें। बड़े मन भाव से हम आपको कथा बता रहे हैं, इसे आप श्रवण करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम विष्णु नमो नमः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय। बड़े मन भाव से गौरी गणेश का पूजन कर, वरुण कलश का, श्री हरि का पूजन अर्चन के पश्चात हाथों में पुष्प तुलसी दल लेकर आप प्रभु की कथा श्रवण करें। प्रथम अध्याय आरंभ होता है। महामुनि व्यास जी ने कहा कि बहुत समय पहले नैमिष नारायण तीर्थ में शौनकादि आदि 88,000 ऋषियों ने पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया, हे सूत जी महाराज, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिलेगी, उनका उद्धार कैसे होगा? इसीलिए आप हमें कोई ऐसा व्रत, ऐसा कोई तप बताएं जिसके करने में थोड़ा समय लगे और मनवांछित फल प्राप्त हो। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषिगणों, आप सभी ने सभी प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब हम आपको उस उत्तम व्रत के विषय में बताएंगे जिसे एक समय देव ऋषि नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था। वही कथा हम आपसे कहते हैं। आप मन भाव से, भक्ति भाव से उस कथा का आप श्रवण करें। एक समय अनेकों लोकों में भ्रमण करते हुए योग ऋषि नारद जी हरि नाम का कीर्तन करते करते जब इस
पृथ्वी लोक पर अर्थात इस मृत्यु लोक पर आए तो यहाँ क्या देखते हैं कि यहाँ पर जन्मे हुए मनुष्य अपने अपने कर्मों के फलस्वरूप नाना प्रकार के दुखों से दुखी है। नारद जी ने उन्हें देखा और नारद जी के मन के भाव आए कि ऐसा क्या उपाय मैं इन्हें बताऊं जिससे इनके जीवन में दुख दूर हो सके, और मन में ऐसी मंगल कामना को धारण करके नारद जी श्री हरि के गुणों का गान करते हुए श्री हरि के वैकुंठ धाम को, लक्ष्मी नारायण भगवान के, श्री हरि विष्णु भगवान के वैकुंठ धाम को जा पहुंचे। श्री हरि के दिव्य स्वरूप के दर्शन करके नारद जी हाथ जोड़कर प्रभु की प्रार्थना करने लगे। जब नारद जी वैकुंठ लोक को गए, श्वेत बाण वाले, 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा तथा गले में भगवान वनमाला पहने हुए हैं, उन्हें देखकर नारद जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे, कहने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी आपको नहीं पा सकता, आपका ना ही आदि है, ना ही मध्य है, ना ही अंत है, आप भक्तों के कल्याण करने वाले हैं, सबकी इच्छा परिपूर्ण करने वाले हैं, भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हैं, हे दीन दयाल, हे करुणा निधान, आपको मेरा बारंबार नमस्कार। जब नारद जी से प्रभु ने इस प्रकार प्रार्थना सुनी, भगवान हंसने लगे, कहने लगे, अरे नारद जी, आज आपका यहाँ वैकुंठ में कैसे आगमन हुआ? आप हमसे निसंकोच होकर कहो। नारद जी हाथ जोड़कर कहते, हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, घट घटवासी हैं, सबके मन की बात जान लेते हैं, मेरे मन की बात भी आप जान चुके हैं, फिर भी अगर आप पूछते हैं तो मैं अभी मृत्यु लोक से चला आ रहा हूं, और मृत्यु लोक में जन्मे हुए मनुष्य अपने अपने कर्मों के फलस्वरूप नाना प्रकार के दुखों से दुखी हैं। हे प्रभु, अगर आप मुझ पर कृपा करते हो तो आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिसके करने से उन मनुष्यों के जीवन में दुख दूर हो सके। नारद की यह बातों को सुनकर श्री हरि कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, मनुष्यों की भलाई के लिए आपने बड़ी उत्तम बात कही। अब मैं आपको उस उत्तम व्रत के विषय में कहूंगा जो अभी तक मैंने किसी के सम्मुख नहीं कहा। नारद जी हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भगवान, इस व्रत का क्या नाम है, क्या विधि है, क्या विधान है, और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? तब श्री हरि कहते कि सुनो नारद, दुख एवं शोक को दूर करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को प्रदान करने वाला, सब स्थानों पर विजय प्रदान करने वाला यह व्रत मनुष्य किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा के साथ, यहाँ विशेष बात आती है कि जब भी आप जो भी पूजन करें उसमें आपके मन में भाव होना अनिवार्य है। श्री हरि कहते हैं कि भक्ति और श्रद्धा के साथ इस व्रत को मनुष्य किसी भी दिन मन भाव से, प्रातः, दोपहर या शाम के समय प्रदोषकालीन बेला में मन भाव से केले के पत्तों का मंडप बनाए, दूध दही गेहूं का चूर्ण ले, गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण ले, सभी भक्षण योग्य पदार्थ श्री हरि को, श्री सत्यनारायण भगवान को अर्पण कर भगवान का पूजन अर्चन करें, कथा श्रवण करें, यज्ञ हवन करें, तत्पश्चात रात्रि में भगवान के नाम का कीर्तन आदि का आचरण करें। और जो मनुष्य इस कलयुग में इस व्रत को मन भाव से करता है उस पर श्री सत्यदेव स्वामी की कृपा होती है।
और वह पृथ्वी लोकों के सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को आता है। इति श्री सत्यनारायण पुत्र था प्रथम अध्याय। पूर्ण बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपके हाथों में जो फूल अक्षित हैं श्री हरि को अर्पण कर दें और पुनः फूल तुलसी दल लेकर द्वितीय अध्याय की कथा आप श्रवण करें। द्वितीय अध्याय आरंभ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषिगणों, द्वितीय अध्याय में हम आपको आगे की कथा कहते हैं, इसीलिए आप मन भाव से एकाग्र चित्त होकर इस कथा को आप श्रवण करें। प्राचीन काल में काशीपुर नाम की एक नगरी थी। वहां एक सदानंद नामक एक गरीब ब्राह्मण निवास किया करते थे। ब्राह्मण अपने परिवार के पालन पोषण के लिए घर घर जाकर भिक्षा मांगा करते थे। कितनी ही भिक्षा क्यों न मिल जाए, उनके यहाँ से दरिद्रता दूर नहीं हो रही थी। उनके घर में वैभव नहीं था, माता महालक्ष्मी की कृपा नहीं थी। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री हरि भगवान ने जब उन्हें देखा तो एक बूढ़े विप्र का रूप धारण कर उनके पास आए और कहते, हे विप्रवर, आपको क्या दुख है, क्या तकलीफ है, हमसे कहो, शायद हम आपकी कुछ मदद कर दें। वह हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे श्रेष्ठ विप्रवर, मैं बड़ा निर्धन हूँ, परिवार के पालन पोषण के लिए घर घर जाकर भिक्षा लाता हूँ, लेकिन कितना ही धन क्यों न मिले, मेरे घर से दरिद्रता दूर नहीं होती। अगर आप इससे मुक्ति होने का कोई उपाय जानते हो तो मैं आपकी शरण में हूँ। विप्र रूपधारी श्री हरि कहने लगे, सुनो, हमारे कथन अनुसार तुम मन भाव से श्री सत्यदेव स्वामी का पूजन अर्चन करो और निश्चित ही इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारी मनोकामना अवश्य सिद्ध होगी। व्रत का सारा विधान बतलाकर भगवान वहां से अपने धाम वैकुंठ को आ गए, अंतर ध्यान हो गए। उस रात्रि सदानंद ब्राह्मण को नींद नहीं आई। मन ही मन भगवान के व्रत के विषय में सोचते रहा। प्रातः उठा, दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके भगवान के व्रत का संकल्प लिया कि आज मुझे नगर में भिक्षा मांगने से जो धन रुपया मिलेगा उससे मैं भगवान का पूजन अर्चन करूंगा। और ऐसा संकल्प लेकर वह जब भिक्षा मांगने चला तो क्या देखता है, जो लोग बात पहले उसे देखकर दरवाजा बंद कर देते थे, उसे भगा देते थे, आज वह भी बुला बुलाकर उसे दान दक्षिणा दे रहे हैं। अब तो सदानंद बड़ा प्रसन्न हो गया, बारंबार भगवान को प्रणाम करने लगा, मन ही मन प्रभु को धन्यवाद करने लगा कि हे प्रभु, यह सब आपके ही कारण हो रहा है। और इतना धन मिल गया कि परिवार के लिए और श्री हरि के पूजन के लिए समस्त सामग्री एकत्रित हो गई। केले के पत्तों का बड़े मन भाव से मंडप बनाकर श्री हरि का उत्तम व्रत पूजन अर्चन करके व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह क्या देखता है, उसके घर से दरिद्रता दूर हो गई, माता महालक्ष्मी की, धन लक्ष्मी की कृपा हुई, श्री हरि लक्ष्मी नारायण की कृपा हुई। और अब वह हर मास की पूर्णिमा को इस व्रत को मन भाव से करने लगा। एक दिन वह यही व्रत मन भाव से कर रहा था कि एक लकड़हारा जो लकड़ी बेचने के लिए निकला था, प्यास से वह दुखी था, सभी लोगों को पूजन करते देखा, वह भी उस पूजन में सम्मिलित हो गया। श्री हरि को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया। पूजन जब समाप्त हुई, भगवान का प्रसादी लिया, चरणामृत लिया और ब्राह्मण से कहने लगे, हे विप्रवर, आप यह कौन से भगवान का पूजन कर रहे हैं, मुझे बतलाएं, मैं भी इस व्रत को अवश्य करूंगा। और वह इस व्रत की क्या महिमा है। जब सदानंद ब्राह्मण कहने लगे,
हे लकड़हारे सुनो, मेरे घर में जो तुम धन वैभव देख रहे हो ना, यह श्री हरि की कृपा है, श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा है, और इसी व्रत के प्रभाव से यह सब धन वैभव है। अब मैं हर मास की पूर्णिमा को यह व्रत नियम पूर्वक संकल्पित होकर अवश्य करता हूं। बोले आप मुझे इसका विधान बतलाएं, मैं भी इस व्रत को अवश्य कर दूंगा। व्रत का सारा विधान जानकर, प्रसादी लेकर, चरणामृत लेकर, भगवान के व्रत का संकल्प को धारण करके वह लकड़हारा अपनी लकड़ियों के गट्ठे को सिर पर रखकर उस नगर में गया जहां धनवान लोग रहते थे। और आज प्रभु के व्रत के प्रभाव के कारण, प्रभु के व्रत का संकल्प के कारण उसकी लकड़ियां चंदन की लकड़ियों के समान दिखने लगी। लोगों ने मुंह मांगे दाम में उन लकड़ियों को खरीद लिया, दुगने, 3 गुने, 10 गुने दाम में। अब तो लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हो गया, प्रभु की महिमा का गुणगान करने लगा। पके केले की फली, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण लेकर परिवारजन, कुटुंबजन, ब्राह्मणों युक्त होकर बड़े मन भाव से श्री हरि लक्ष्मी नारायण की पूजन अर्चन करी। और प्रभु की कृपा से वह भी पृथ्वी लोगों के सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ धाम हो गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय। बोलिए वृंदावन ओम बाल मुकुंदाय गोविंदाय वासुदेवाय नमो नमः। तृतीय अध्याय आरंभ। अभी तक आपने मन भाव से प्रभु के इस सत्यनारायण भगवान के प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय की कथा श्रवण करी। तृतीय अध्याय में श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषिगणों, हम आपसे एक और कथा कह रहे हैं, उसे भी आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें। प्राचीन काल में उल्कामुख नामक एक राजा थे। राजा सत्यवक्ता अर्थात हमेशा सत्य बोलने वाले जितेंद्रिय थे। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाना, गरीबों को धन देकर उनके दुखों को दूर करना उनकी दिनचर्या थी। उनकी पत्नी भी कमल के मुख समान वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन्होंने श्री हरि सत्यदेव स्वामी के पूजन का आयोजन कराया। और जिस समय यह पूजन हो रहा था कि उसी समय एक साधु वैश्य जो व्यापार करने के लिए निकला था, एक मालिक, सभी लोगों को पूजन करते देखा, वह भी उस पूजन में सम्मिलित हो गया। पूजन परिपूर्ण हुई, भगवान का प्रसादी लिया, चरणामृत लिया और हाथ जोड़कर राजन से कहते हैं, हे राजन, बड़े भक्ति भाव से आपके द्वारा आप यह कौन से भगवान का पूजन कर रहे हैं, इसका क्या फल है, क्या विधि है, क्या विधान है, मुझे बताएं। राजा उल्कामुख कहने लगे, अरे साधु वैश्य, मेरे द्वारा संतान प्राप्ति की मंगल कामना को लेकर मैं श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान का, सत्यदेव स्वामी का यह व्रत कर रहा हूं। बनिया हाथ जोड़कर कहने लगा, हे राजन, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मुझे आप इस व्रत का विधान बतलाएं, मैं भी इसे अवश्य करूंगा। और भगवान के व्रत के विषय में सारा विधान जानकर दिन भर के व्यापार कर्म से निवृत्त होकर बनिया साधु वैश्य अपने जब घर को आया तब अपनी धर्म पत्नी को उन्होंने इस व्रत के विषय में बताया और संकल्प धारण किया कि जब हमारे घर कोई संतान होगी हम इस व्रत को करेंगे। धीरे धीरे समय बीतते गया। प्रभु की कृपा से साधु वैश्य बनिया की स्त्री गर्भवती हुई। 10वें माह उनके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या ऐसे बढ़ती है जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, इस कारण उस कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा। जब वह कुछ 1-1.5 वर्ष की हुई, बनिया की स्त्री लीलावती ने अपने स्वामी से कहा, हे स्वामी, आपने जो भगवान के व्रत का संकल्प लिया था कि हमारे घर कोई संतान होगी, हम प्रभु का व्रत करेंगे,
अब हमारे घर संतान हो गई प्रभु की कृपा से। अब आप इस व्रत को करो। यहां साधु वैश्य के मन के भाव बिगड़ गए। मन ही मन विचार करने लगा, अगर अभी मैं पूजन करूंगा, परिवारजनों को बुलाना पड़ेगा, पूजन की सामग्री आएगी, पुरोहित आएंगे, ब्राह्मण आएंगे, दान दक्षिणा देना पड़ेगा, रुपया खर्च हो जाएगा। इसके विवाह के समय में भी सभी लोग एकत्रित होंगे, क्यों ना मैं उसी समय करूं। मन में साधु वैश्य के मन में भाव आने लगे, अगर अभी सभी को बुलाऊंगा पैसा खर्चा हो जाएगा, इसके विवाह के समय में सभी लोग रहेंगे, उसी समय क्यों ना इस व्रत को करूं। और अपनी धर्म पत्नी को वह कहता है, अभी मुझे इस व्रत करने के लिए समय बिल्कुल नहीं है और अभी मैं व्यापार में बहुत व्यस्त हूं। इसके विवाह के समय हम इस व्रत को करेंगे। और अपने संकल्प को वह अग्रसित कर देता है, आगे की ओर बढ़ा देता है। धीरे धीरे समय बीतते जाता है। कलावती अपने पिता के गृह में बड़ी होती जाती है। एक दिन नगर के बाग में बनिया अपनी पुत्री को, जब कलावती को देखता है सखियों के साथ, अरे अब तो हमारी पुत्री विवाह की योग्य हो गई, इसके लिए कोई अच्छा वर देखो। और अपने सेवकों को भेजता है। सेवक निकल पड़ते हैं, कंचन नगर जाकर एक वाणिक पुत्र को ले आते हैं और साधु वैश्य अपनी पुत्री का विवाह बड़ी धूमधाम से कर देता है। लेकिन दुर्भाग्य से विवाह के समय वह प्रभु के इस उत्तम व्रत को करना भूल जाता है। विवाह को आनंद पूर्वक हो जाता है, लेकिन श्री हरि रुष्ट हो जाते हैं। अरे तूने एक तो मेरा व्रत सर्वप्रथम संकल्प लिया कि जब संतान होगी व्रत करूंगा, फिर उस व्रत संकल्प को अग्रसित कर दिया, आगे बढ़ा दिया। आज विवाह भी हो गया, लेकिन फिर पुनः तूने मेरे संकल्प को खंडित कर दिया। जा, तुझे और तेरे परिवार को दारुण दुख प्राप्त हो। प्रभु ने ऐसा स्थापित कर दिया। इधर अपने कार्य में कुशल बनिया अपने जमाई को लेकर व्यापार करने के लिए रत्नपुर नगर में राजा चंद्रकेतु के नगर में जाकर दोनों ससुर जमाई व्यापार करने लगे। एक दिन प्रभु की योग माया से मोहित होकर कोई चोर राजा के राज खजाने से धन चुराते हैं और जब पीछे सिपाही लगे होते हैं तो वह सारा धन लाकर इनके जहां ये ठहरे हैं, इनके डेरे में, इनके तंबू में रख देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। जब सिपाही आते हैं, सारा धन इनके पास रखा देखते हैं। इन दोनों को चोर समझकर हथकड़ी लगाकर राजा चंद्रकेतु के समक्ष लेकर जाते हैं। राजा इनकी एक बात नहीं सुनते और दोनों ससुर जमाई को, साधु वैश्य को कठिन कारावास में डाल देते हैं। इनका सारा धन भी छीन लेते हैं। इधर इनके घर पर भी दोनों माँ बेटी लीलावती और कलावती बड़ी दुखी रहने लगी। घर पर जो धन था वह सब नष्ट हो गया। एक समय का भोजन भी बड़े मुश्किल से अब मिल पाता था। एक दिन संध्या के समय कलावती अपने घर से निकली और जब थोड़ी रात्रि हुई वह अपने घर को आई तो माता कहती है, अरे पुत्री, तेरे पति पिता दोनों व्यापार कर्म से बाहर गए हैं, ऐसे में तुम नगर में इधर उधर भ्रमण करती हो, ऐसा तुम्हें आचरण शोभा देता है। कलावती हाथ जोड़कर कहने लगी, हे माँ, आप मन में कुछ अनुचित विचार ना करें। एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत हो रहा था, मैं वहीं ठहर गई। आपके लिए, मेरे लिए यह भोजन प्रसादी में लेकर आई, अन्यथा हमें आज भी भूखा ही सोना पड़ता। अपनी पुत्री के मुख से जैसे ही लीलावती ने सत्यनारायण भगवान का नाम सुना, उसे अपने पति के द्वारा लिया गया वह संकल्प याद आ गया। वह रोने लगी, करुण विलाप करने लगी, प्रभु हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने आपके व्रत का संकल्प तो लिया लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाया।
जो बन सकी मन और भाव से श्री हरि की आराधना करी, पूजन करी, प्रार्थना करी और प्रभु बड़े दीन दयाल है, करुणा निधान है, उसकी पूजन पर प्रसन्न हो गए। प्रार्थना करी कि हे प्रभु, हमारे स्वामियों की कोई खोज खबर नहीं है, आप हम पर कृपा करें, आज समय अनुकूल, परिस्थिति अनुकूल आप इस पूजन को स्वीकार करें और हम पुनः आपका पूजन अर्चन करेंगे। हमारे स्वामियों को आप यथाशीघ्र भेजें। उसकी ऐसी करुणा में पुकार को सुनकर श्री हरि प्रसन्न हो गए, क्योंकि प्रभु बड़े दीन दयाल है, करुणा निधान है। उसी रात्रि में राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर प्रभु ने कहा, अरे राजन, तेरे कैद खाने में जो दोनों बनिया कैद हैं, वह होने के अनुकूल उनके जीवन में ऐसा दुख आया, अब उन्हें कोई भय नहीं, प्रातः काल को उन्हें मुक्त कर दो। प्रातः जब राजा उठे, मंत्रियों से विचार स्वप्न के विषय में विचार किया और विचार विमर्श कर तो दोनों ससुर जमाई को अपने कैद खाने से मुक्त करके जितना उनका धन दिया था उससे भी 4 गुना धन उन्हें देकर कहा, हे महानुभाव, होनी के अनुकूल आपके जीवन में ऐसे दुख आए, अब आपको कोई भय नहीं, आप अपने नगर की ओर प्रस्थान करें। दोनों ससुर जमाई नदी किनारे आ गए, नाव में सब सामग्री रख के बांध कर यात्रा की तैयारी करने लगे। इसी श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। ओम वासुदेवाय नमो नमः। चतुर्थ अध्याय में कथा आरंभ होती है, वही नदी के तट से। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, यात्रा की जब साधु वैश्य तैयारी करने लगा, तब श्री हरि ने सोचे, इतने दुख तकलीफ के बाद में इसके मन में जो छल कपट था वह दूर हुआ कि नहीं, चलो चलकर इसकी थोड़ी परीक्षा ले ली जाए। और एक दानी सन्यासी का रूप धारण कर श्री हरि उस वाणी के पास आते हैं, वहां नदी तट पर, और कहते हैं, अरे भाई वाणी, तेरी नाव में बहुत कुछ बंधा हुआ सामग्री बड़े बड़े बक्सों में दिखती है, क्या है? साधु वैश्य मन में विचार करने लगा कि अगर बता दूं, कहीं कुछ मांग ले तो देना पड़ेगा। बोले, अरे आप तो सन्यासी महाराज हो, क्या धन लेने की कामना है? मेरी नौका में धन वगैरह नहीं है, सब फूल पत्ता कचरा आदि है, बेल फल है, सब सामग्री नदी में विसर्जन के लिए लेकर जा रहा हूं। अच्छा, बोले ठीक, जब तेरे द्वारा बोले गए वचन सत्य हो जाए। और ऐसा कहकर श्री हरि सत्यदेव स्वामी आगे बढ़कर एक वट वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए वन में। दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर साधु वैश्य बनिया क्या देखता है कि पहले धन के बजट में जो नाव पानी में धसी हुई थी, अचानक हल्की होकर तैर रही है। दौड़ कर गया, पाल हटाकर देखा तो सारा धन नष्ट हो गया, सब फूल पत्ता कचरा बन गया। अब तो बनिया विलाप करने लगा कि मेरी जिंदगी भर की कमाई नष्ट हो गई, अब क्या करूंगा, कैसे परिवार का पालन पोषण होगा। उसकी करुण दशा को देखकर उसका जो जमाई था, जमाता था, कहने लगा, हे ससुर जी महाराज, आपने जो सन्यासी जी महाराज से झूठे वचन कहे थे, हमें उन्हीं के पास चलना चाहिए। उन्होंने जाते हुए कहा था कि जा, तेरे द्वारा बोले गए वचन सत्य हो जाए। सन्यासी जी महाराज को ढूंढते हुए वन में जाते हैं, वट वृक्ष के नीचे आसन लगाए श्री हरि जो सन्यासी रूपधारी बैठे हैं, उनके पैरों को पकड़ लेते हैं, प्रार्थना करने लग जाते हैं, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने आपसे झूठे वचन कहे, असत्य वचन कहे, आप हमें क्षमा करें, हे प्रभु। सन्यासी रूपधारी श्री हरि कहते हैं, मालिक, तुझे मेरी ही आज्ञा से तेरे जीवन में दुख आते हैं, तू मेरी पूजा से विमुख हो जाता है। बढ़िया हाथ जोड़कर कहता है, हे प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर इंद्र महेश भी आपके गुण रूप को नहीं पहचान पाते,
मैं ज्ञानी मनुष्य आपको कैसे पहचानूंगा, लेकिन अब मुझसे जीवन में कभी भूल नहीं होगी। अंतिम बार आप मुझे क्षमा करें। और बारंबार उसकी करुण प्रार्थना पर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी नौका में जो धन था जैसे कि वैसे प्रभु ने कर दिया। और प्रभु तो वही पूजन अर्चन करके बनिया अपनी नौका को लेकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। जब नगर के नजदीक पहुंचा तो अपने सेवकों को कहा, जाओ हमारे घर पर खबर कर दो कि नगर सेठ का नगर आगमन हो रहा है। साधु वैश्य बनिया के नौकर जब घर गए उस समय दोनों माँ बेटी श्री हरि का उत्तम व्रत कर रही होती है। अपने स्वामी के आने की खबर जब दोनों सुनती बड़ी प्रसन्न हो जाती, बारंबार भगवान को हाथ जोड़ के प्रणाम करने लग जाती है। बोले प्रभु यह सब संभव हो पाया आपकी ही कृपा से। माता लीलावती अपनी पुत्री कलावती से कहती कि पुत्री मैं स्वामी के दर्शन करने नदी के तट पर जाती हूँ, तुम भगवान का पूजन विधि पूर्वक करके नदी के तट पर आ जाना। इधर ऐसा कहकर माता लीलावती तो चली गई। कलावती ने यथाशीघ्र जल्दी जल्दी भगवान का पूजन अर्चन किया, लेकिन पूजन तो सब सही किया, प्रसादी खाना भूल गई। प्रसादी का अपमान करके अवहेलना कर पति को देख रही थी लालसा से। जैसे ही कलावती नदी के तट पर आई तो जिस नौका में उसका पति था वही नदी में भंवर उत्पन्न हुई और नौका डूब गई। अब तो कलावती विलाप करने लगी कि जब मेरे पति जीवित नहीं रहे मैं भी जीवित रहकर क्या करूंगी। नदी में कूदने के लिए आतुर होने लगी। सभी लोग रोकते हैं। बनिया हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, हे दीन दयाल, हे करुणा निधान, हे पुरुषोत्तम, मुझसे मेरे परिवार से ऐसी क्या भूल हो गई, आपने हमें हंसाकर रुला दिया। हे करुणा निधान आप क्षमा करें। बारंबार उसकी ऐसी दीनहीन प्रार्थना को सुनकर श्री हरि आकाशवाणी होती है, अरे वाणी तेरी पुत्री ने मेरे प्रसाद का अपमान किया है। अगर यह घर जाए प्रभु के पुनः क्षमा प्रार्थना कर प्रसादी ग्रहण करे, विशिष्ट स्वामी के दर्शन अवश्य होंगे। कलावती घर आती है, प्रभु से क्षमा प्रार्थना करके पुनः पूजन अर्चन का प्रसादी ग्रहण कर जब वापिस नदी के तट पर आती है तो जिस नौका में उसका पति था उसे उसी में वह दिखाई देने लग जाता है। तब से साधु वैश्य उसका परिवार सदैव इस व्रत को करते रहा है। व्रत के प्रभाव से पृथ्वी लोगों के सुखों को भोग कर अंत में वह भी श्री हरि के परम धाम को गए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय पूर्ण। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम कृष्ण नमो नमः। ओम बाल मुकुंदाय नमो नमः। अथ श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय। पांचवें अध्याय में श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिगणों, श्री हरि भगवान के प्रसाद की बड़ी महिमा है। पांचवें अध्याय में भी त्वंगध्वज नामक एक राजा थे, उन्होंने श्री हरि के प्रसाद की अवहेलना करी, अपमान किया, उनके जीवन में बड़ा दुख आया। वही कथा हम आपसे कहते हैं। और एक समय राजा शिकार खेलने जब वन में गए, मध्याह्न का समय हुआ, एक बट वृक्ष के पास आराम करने लगे। वहीं से क्या देखते हैं कि वन में रहने वाले ग्वाले केले के पत्तों का मंडप बनाकर कुछ भक्ति भाव से श्री हरि की आराधना कर रहे हैं। अभिमानी राजा ने ना ही प्रभु के उस दिव्य आसन को प्रणाम किया। जब पूजन परिपूर्ण हुई, उन ग्वालों ने बड़े मन भाव से, भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से पेड़ के पत्ते के कटोरे में दोने में प्रसादी लाकर दी। राजा ने अपने अभिमान के कारण बोले, हम राजा ये प्रसादी हम क्यों खाएं? वहीं छोड़कर वह अपने घोड़े पर बैठकर वापस अपने नगर को आ गए और प्रसाद का, प्रभु की उस दिव्य पूजन का अपमान करके जब राजा अपने नगर में आए तो क्या देखते हैं? प्रजा पुत्र सब नष्ट है, सब भ्रष्ट है,
सब मरे पड़े। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब मैं गया था सब कुछ सकुशल था, अचानक ऐसी क्या घटना घटित हो गई। मन ही मन राजा विचार करने लगे और राजा बड़े बुद्धिमान थे। तुंगध्वज जान गए कहीं ऐसा तो नहीं उस पूजन का मैंने जो वन में अपमान किया उसके कारण तो नहीं। राजा पुनः उस वन में आते हैं, उन ग्वालों के साथ में मिलकर भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से वह श्री हरि का पूजन अर्चन करते हैं और बारंबार क्षमा प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझसे अज्ञानतावश भूल हो गई, आप मुझे क्षमा करें, मेरे परिवार को सकुशल करें। प्रसादी ग्रहण किए। श्री हरि बड़े करुणा निधान है और इस पूजन के प्रभाव से राजा तुंगध्वज के नगर में जो जैसा था पहले की तरह सब कुछ सकुशल हो गया। तब से राजन सदैव इस व्रत को करते रहे। इस व्रत के प्रभाव से पृथ्वी लोगों के सुखों को भोग कर अंत में वह वैकुंठ धाम को गए। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है, प्रभु की मात्र कथा श्रवण कर लेता है, भगवान का प्रसादी ग्रहण करता है, भगवान का चरणामृत ग्रहण करता है, उनकी सब मनोकामना सिद्ध हो जाती है और वह भी श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाती है। जिन्होंने पूर्व के समय में व्रत को किया उनके दूसरे जन्म की कथा इस प्रकार है। सदानंद नामक जो गरीब ब्राह्मण थे, अगले जन्म में सुदामा के रूप में उन्होंने जन्म पाया और श्री कृष्ण की भक्ति पाकर अंत में वह भी वैकुंठ धाम को गए। उल्कामुख नामक राजा दशरथ बने। उन्होंने भी रंगनाथ का पूजन कर अपने जीवन को धन्य किया। साधु नामक जो वैश्य थे, धर्म प्रतिज्ञ, वह मूरध्वज राजा बने, जिन्होंने धर्म के लिए अपने पुत्र को आरे से चीरकर 2 भागों में बांट दिया। महाराज तुंगध्वज स्वयं मनु हुए और उन्होंने भक्ति युक्त कर्म कर अंत में वह भी श्री हरि के वैकुंठ धाम को गए। जो लकड़हारा था, इसी व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में गुहा नामक निषाद राज बना, जिसने प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम की 14 वर्ष वनवास के समय प्रभु की चरणों की सेवा पाई और अपने जीवन को धन्य कर दिया। यहाँ पर श्री हरि के 5 अध्याय की परिपूर्णता होती है। 5 अध्याय का सारांश हम आपसे कहना चाहेंगे। जीवन में वही संकल्प आप ले जिसे आप पूरा कर सके, अन्यथा अपने आप में कभी संकल्प में अपने आप को ना बांधे। जब भी जहां प्रभु का पूजन हो, श्री हरि का हो, देवाधिदेव देव महादेव का हो, आप गए, आपने प्रभु का आसन देखा, मन भाव से प्रणाम करें। संकल्प वही ले जिसे आप पूरा कर सके। भगवान की प्रसादी मिले, अवश्य उसे ग्रहण करें, कभी मना ना करें। चाहे देवाधिदेव महादेव की प्रसादी हो या श्री हरि की प्रसादी, अगर आप मना करते हो, उस प्रसादी का अपमान करते हो, आपके जीवन में दुख आता है। और प्रत्येक पूजन में मन के भाव, भक्ति भाव, श्रद्धा भाव यह अनिवार्य है। आप पूजन कर रहे हैं और आपके मन के भाव नहीं लग रहे हैं, उस पूजन का फल कम हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे बड़े मन भाव से आपने भोजन हेतु सब्जी बनाई और उसमें आपने नमक नहीं डाला, यह बड़े मन भाव से आपने खीर बनाई और उसमें आपने मिठास नहीं डाली, शक्कर नहीं डाली। इसी तरह प्रत्येक पूजन का विधान यही है कि उसमें आपको भक्ति और श्रद्धा हो, आपके मन में प्रभु प्रति विश्वास हो। इति श्री सत्यनारायण कथा 5वां अध्याय। पांचवें अध्याय की परिपूर्णता के बाद आप अगर हो सके थोड़ा सा अग्नि प्रज्वलित कर, अग्नि का पूजन कर, 11, 11, 21 आप आहुति यज्ञ आहुति अर्पण करें। तत्पश्चात बड़े मन भाव से प्रभु की आरती करें।
जय लक्ष्मी रमना की आरती करें या जय जगदीश हरे की आरती करें। प्रसादी मन भाव से सभी लोग ग्रहण करें, चरणामृत लें, श्रीफल नारियल अगर आपने अर्पण किया है तो उसे तोड़कर प्रसादी बांटे, केले की प्रसादी बांटे। और यह व्रत, यह पूजन कथा मन भाव से आप किसी भी दिन इस पुरुषोत्तम मास में तो आप कभी भी करें, कोटि गुना फल का इसमें विधान आता है। इति श्री नमामि बाल मुकुंदाय गोविंदाय वासुदेवाय नमो नमः। नमामि लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नारायणाय नमो नमः। नमामि नारायणाय वासुदेवाय नमो